धनुष का लोच कमरिया मपधा मपधारा रे इंद्रधनुष से लोच कमरिया वृंदावन की जैसी गुजरिया इंद्रधनुष कर दे जादू मन से कर दे जादू आग में आग लगाए पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक 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 तोरी बाज पायलिया। मैं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक करके महाशक्ति बनाऊंगा, युद्ध नहीं यूनाइट करूंगा। जी हाँ, मैं भारत संस्कृति। हेलो, ये मोदी क्या ये सत्ता का दुरुपयोग करता है, चाहे ईडी हो सीबीआई हो, यहाँ तक कि देखे कि पुलवामा और पहलगांव के शहीदों के नाम पर भी इसने राजनीति की और एक्चुअली सिंपैथी नहीं है, घरियाली आंसू बहाता है। अभी तो वह उसके सिंपैथी के बदले में बिहार में आके चुनावी प्रचार करता है, वो भी सरकारी खर्च पर। या ये मोदी क्या जानेगा रे भैया, जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, करा सकता है, जैसा कि राज्यपाल ने कहा रंग महल और रैन सुहाने महल और रैन सुहानी छम छम नाचे मस्त जवानी मैं लहरों में खोया जाऊं मैं लहरों में खोया जाऊं ऐसी धूम मचाए पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। जी हाँ, इस पायलिया की खूबसूरती को वो जान सकता है जो दाम्पत्य जीवन में फूले बनता है, सावित्री बाई बनता है, और जिसका दाम्पत्य जीवन सही होता है वो संसार को बहुत कुछ दे जाता है, जैसे फूले और सावित्री बाई ने किया। पहले टीचर बन के ये क्या जानेगा। ये कजरा रे चंचल अखिया 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 चंचल अखिया चंचल अखिया चंचल अखिया की खूबसूरती को मोदी क्या जानेगा रे। ये गजरा रे चंचल अखिया होठ गुलाबी फूल सी पतिया लट बिखरे तो गाल पे ठहरे लट बिखरे तो गाल पे ठहरे होश जिया के उड़ाए पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। जी हाँ, ये सत्ता का दुरुपयोग करता है, चाहे ईडी हो सीबीआई हो, यहाँ तक कि देखे कि पुलवामा और पहलगांव के शहीदों के नाम पर भी इसने राजनीति की और एक्चुअली सिंपैथी नहीं है, घरियाली आंसू बहाता है। अभी तो वह उसके सिंपैथी के बदले में बिहार में आके चुनावी प्रचार करता है, वो भी सरकारी खर्च पर। या इंद्र
इंद्रधनुष का लोच कमरिया मपधा इंद्रधनुष से लोच कमरिया वृंदावन की जैसी गुजरिया इंद्रधनुष कर दे जादू मन से कर दे जादू आग में आग लगाए पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक 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 तोरी बाज पायलिया। मैं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक करके महाशक्ति बनाऊंगा, युद्ध नहीं यूनाइट करूंगा। जी हाँ, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, आप पपीरा। यहाँ इस देश में इंदिरा गांधी को भी लिंगराज टेम्पल मिलेगी दिया गया, अभी भी देखिए ये सच्चाई है और जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है जिसका ये स्वार्थी 20% से भी कम जनसंख्या 55% उसमें भी आधी आबादी मतलब 1.5%, क्योंकि नारी का तो शोषण अपने घर पे भी उसने किया है। जाके देखिए सच्चाई पता चलेगी कि बेटियों का शोषण। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है। मूवी अब तक जिसे मूवी कहा जा सकता है। मूवी में क्या प्रॉब्लम? अब मूवी में क्या है, इंडिकेट कर दिया ब्राह्मण 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 ब्राह्मण। वो तो सही दिखा रहे ना, सच दिखा रहे। वो सही है तो फिर मूवी नहीं चलने। मैं बस ये चाहता हूँ मूवी चले दबा करके, हाँ, अच्छे चले। हाँ, बस ये रिक्वेस्ट है कि जो देख के जा रहे हैं वो अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव पोर्ट्रे ना करें। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव पोर्ट्रे ना करें। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? शिवम दुबे। शिवम दुबे, ओके, गॉट इट। आप भाई आप निकल जाओ, मुझे लगता है बहस नहीं करनी, मुझे बस बात करनी है। आप जाओ, आपकी बात होगी। पूरे लखनऊ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मूवी दिखा सके। शर्म की बात है ये। उसके बावजूद आप लोगों का क्रेज देखिए कि ये अभी भी भीड़ इतनी है, हाउसफुल शो था। चाय ना थोड़ी कड़वी होती है। हाँ, ये कड़वा है। हाँ, ये कड़वा है, कुछ लोग हैं। हाँ, लेकिन सच है। हाँ, बिल्कुल एकदम। रात के एक नहीं, असमानता है लोगों में। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ जी, जिसमें उसका हाफ 70 करोड़ सर। 70 करोड़ जी महिलाएं हैं हमारी जी। ये 70 करोड़ महिलाओं के हक मारी के लिए यदि आप यहाँ आ करके और अपनी वो जताएं कि हम नहीं चलने देंगे, हाँ, वो यही कहना चाहते तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे सोए हुए समाज की गलती है। सर पॉइंट है, आई एग्री विद यू सर। कैसी लगी बेटा मूवी आपको? आप तो बहुत छोटे हो, सबसे यंग हो मुझे लग रहा है इसमें। कैसी मूवी लगी आपको? अम्मा कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर थिएटर में लगना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए कि क्या होता था पहले और अभी भी कहीं
ऐसे शहर हैं जो अभी भी होता है। अभी दुबे जी कह रहे थे कि ये फिल्म जो है गलत बोल रहे, शायद उन्होंने अभी समाज में नहीं जिया है, जो इनक्वालिटी को नहीं झेला वो है उनका ना, प्रिविलेज बोल रहा था एक्चुअली। वो उस रहेगा। हम उन किसी धर्म की मूवी नहीं है, ये महिलाओं के उत्थान के लिए मूवी बनाई गई है। मतलब उनका जो स्तर था वो किसी भी धर्म की महिलाएं थी उनके लिए ये साथ में होता था। वो महिलाएं हर वर्ग से हैं, हर धर्म से हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये मूवी लगी है क्या सरकार इसको टैक्स फ्री करेगी, क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। नहीं वो नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है। कोई किसी को लगता है सरकार टैक्स फ्री करेगी? संभव ही नहीं। वो तो आप सोचिए, ज्यादा लोग लगने नहीं दे रही है। सर ये कह रहे टैक्स फ्री करने को। टैक्स फ्री ना करे सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और ये मूवी बेटियों की शिक्षा पे है, बेटियों की शिक्षा पे है। देश की पहली महिला शिक्षिका उसके ऊपर। और उसके बाद भी सरकार इस फिल्म को लगने नहीं दे रही। मतलब एक गवर्नमेंट के बिना रेगुलेटर की इतना ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सिर्फ एक थिएटर में लग रही है। अच्छा अमित भाई, पूरी मूवी देखी आपने? सच्ची बताओ, क्या किसी कास्ट पे है कुछ? बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, उसमें रियलिटी दिखाई दी गई है कि आपके भारत की रियलिटी क्या रही है। अभिजीत दुबे जी कह रहे थे भाई देखो क्या होता है कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत कुछ लोगों की दिक्कत नहीं बॉस। दिल्ली में 200 थिएटर में 14 थिएटर में मूवी रिलीज हुई, बाकी में रिलीज भी नहीं होनी थी। आप सच्चाई नहीं छुपा सकते ना, सच्चाई आप नहीं छुपा सकते। क्या कह रहे हो बॉस? सच्चाई ना थोड़ी कड़वी होती है। हाँ ये कड़वा है। हाँ ये कड़वा है, कुछ लोग हैं। हाँ लेकिन सच है। हाँ बिल्कुल एकदम सच है। ये देखो, ये भाग किससे रहे हैं? हाँ किससे भाग रहे हैं? ये धर्म की मूवी ही नहीं है भाई। हाँ। ये मूवी धर्म की नहीं है, ये तो समाज के उत्थान की समाज है। की मूवी है ये। तो क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? वो दुबे जी है ना, क्यों? वो इसलिए कि अब वही कहेंगे कि ये सच्चाई नहीं है। इन लोगों का काम ही यही है कि हर मतलब जो चीज़ है उस पर पर्दा डाल, बस झूठा मूठा बताते रहे। ये देखो, मैं अभी जो है ये लुलु मॉल में खड़ा हूँ। मैं कल से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ और मैं कई बार ये बता चुका कि जब से फूले मूवी रिलीज करने की बात आई, 11 तारीख को रोक दी गई, तमाम कट्स लगे। आज जब ये मूवी थिएटर्स में है तो लखनऊ जैसे शहर में ज़्यादातर थिएटर्स में कहीं पे भी इसको रिलीज नहीं होने दिया गया। और मजे की बात यह है कि जितने शो हैं सब हाउसफुल हैं। मैं टिकट बुक कर रहा था, टिकट लेना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर थिएटर्स में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। और रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग आप देखिए ना, उम्र दराज फैमिली वाले लोग अपने बच्चे लेके सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का युद्ध देखने आए हैं। वो युद्ध जिन्होंने इस देश में ब्राह्मणवाद से लड़ा। ये कहने में कोई बुराई नहीं है, जातिवाद आज भी इस देश में है। जो दुबे जी कह रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, उनका प्रिविलेज बोल रहा था। और ये कहने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है। बन गई तो उससे आपको इतना हिल गए, इसका मतलब आपकी जड़ें कितनी कमजोर हैं। हिम्मत नहीं है सच का सामना करने का। इनको तो इतिहास से मुंह छुपाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भागेंगे। तो इतिहास से क्यों मुंह छुपाते हैं? उसको स्वीकार कीजिए, सामना कीजिए। और इतिहास हर समय सत्ता के सामने, चाहे सामाजिक सत्ता हो चाहे राजनीतिक सत्ता हो, उसके सामने सीना तान के खड़ा रहता है। ऐतिहासिक सच्चाई है, इस देश में हजारों वर्षों तक मनुवादी व्यवस्था रही है और इस देश के 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। एकलव्य का अंगूठा काटा गया और लाखों करोड़ों, अच्छा छोड़ दीजिए उसको, आज भी कोई दलित समाज का मेरा भाई अगर मूंछ रख लेता है या बुलेट मोटरसाइकिल पे चलता है या काला चश्मा लगा के चलता है तो गांव में उसको पीट दिया जाता है। घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। ये मानसिकता आज भी हो रही है। तो उस समय साइकिल, जब आज तो संविधान है और इन चीजों को लेकर के SC ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, बड़ी जो कड़ी सजा है, उस समय तो उस व्यवस्था में इस चीज का समर्थन होता था। तो वहां उस समय उन लोगों ने जो किया तो एक ऐतिहासिक सच है। फूले साहब खुद ओबीसी समाज साथ देते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ा हूँ। उन्होंने तमाम मूवियों का प्रमोशन किया, तो इस मूवी का क्यों नहीं प्रमोशन कर रहे? वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जन्म से पिछड़ा है, ओबीसी हैं, लेकिन जो मानसिकता है ना उनकी, वो मनुवादी मानसिकता है। कश्मीर फाइल्स के लिए तो पूरी सरकार आ गई थी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो RSS की मानसिकता है, RSS की जो मानसिकता है वो मनुवादी है। इस समय इस देश में 2 ताकतों के बीच में संघर्ष हो रहा है। एक वो ताकतें हैं जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो संघ वाली ताकत है, बड़ व्यवस्था को। हाँ, वो चाहते हैं कि भाई आपस में झगड़ा मत करो, जो ये व्यवस्था इसको बनी रहने दो। वो समरसता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता। झगड़ा मत करो भाई साहब, जो है बना रहने दो। दूसरी तरफ समता मूलक समाज, जो हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया
और ये भी हमें हमेशा याद रखना है कि बाबा साहब को रहा है जो इतिहास में हुआ उसी को दर्शाया जा रहा है। लेकिन जितने पैमाने में इसमें SC/ST समाज इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है, इतने पैमाने पर पिछड़े समाज के नेता जो पिछले लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं सर। ये क्या वजह है? क्या मैंने बताया ना आपको, पिछड़े समाज के बहुत लोग जो है वो मनोवादी मानसिकता से अभी भी ग्रस्त है। ठीक है, वो इस पाखंड पिछड़े समाज से आते थे, पिछड़े समाज से फूले साहब भी आते थे, पिछड़े समाज से तो मोदी जी भी आते हैं। ठीक है, मोदी जी नहीं जा रहे, वो कश्मीर फाइल देखने जाते हैं, केरल फाइल देखने जाते हैं। तो पिछड़े समाज के सब लोग जो है ना, मानसिक रूप से उनका भी वो क्या कहना चाहिए, सुशिक्षित नहीं है, चीजों को समझते नहीं है। ये है कारण उसका। तो क्या जो विरोध कर रहे हैं लोग, क्या इन्हें अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? इनके पूर्वजों ने जो इतने गलत काम किए, इन्हें शर्म आ रही है क्या ये चीजें देखते हुए, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं? अबे झेप मिटा रहे हैं, उनको झेप आ रही है। क्यों नहीं कर रहे? के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? अब बिहार में और इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा भी ऐसे ही हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। ये सब मोदी जी की चाल है और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो से आ गए, सऊदी छोड़ करके आ गए, तो चुनाव के लिए आए ना, बिहार में आए ना, वहाँ पे मंच पे वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कश्मीर क्यों नहीं गए अगर इतना दुख था तो उनको? शोक सभा की है वहाँ जाके। वो कहाँ जाके की शोक सभा? बिहार में। हाँ, तो बिहार में इलेक्शन के मंच पे वो तो कह रहे कि हमारा इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, तो बिहार में जाके क्यों की? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? शोक सभा दुबई में जाते तो कश्मीर में नाचे। मजबूत हाथों में देश है। बिल्कुल नहीं। चोर पहले तो चौकीदार बता रहे, चौकीदार नहीं चोर है। चुनाव के लोगों की शहादत है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह गया था कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहाँ जाके कार्रवाई करूंगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहाँ से पाकिस्तान को जवाब देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के पुलवामा में शहीद हुए थे, वैसे पतियों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ जिनकी पत्नी बेवा हो गई। वैसे माता पिता को मैं गा रहा हूँ जो नफरत के लिए अपने बच्चों को खो दिए या फिर अपने पत्नियों को खो दिए। अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे। या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कम्पीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मेरा सुना परारे संगीत, मेरा सुना परारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे सत्ता के स्वार्थी दलाल SC/ST OBC के नेता वैसे लोगों के ब्राह्मणवादियों के चंगुल में है और स्वार्थ से जुड़े हुए हैं जो देश और समाज को रसातल में पहुंचाते रहे हैं और अभी भी पहुंचाएंगे। आज फूले फिल्म को रिलीज करने से रोका जा रहा है और देश के SC/ST OBC के कायम नेता और झूठे अनुयायी गद्दार स्वार्थी उसके लिए भी विरोध नहीं जता जा रहे हैं कि सत्य को कहने से, नैतिक सत्य को कहने से ब्राह्मणवादियों ने रोक रखा है कि लड़कर और नफरत का वातावरण फैला करके इस देश को बैक गियर में ले जा रहा है। हे महासपूतों, अम्बेडकर, वल्लभ नेहरू लौट आओ। महोदय, भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस
वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, ऐसे एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। 140 करोड़ जी, जिसमें उसका हाफ 70 करोड़ सर। 70 करोड़ जी महिलाएं हैं हमारी जी। ये 70 करोड़ महिलाओं के हक मारी के लिए यदि आप यहाँ आ करके और अपनी वो जताएं कि हम नहीं चलने देंगे, हाँ, वो यही कहना तो चाहते ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे सोए हुए समाज की गलती है। सर पॉइंट है, आई एग्री। पत्रकार महोदय, आज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। एक्चुअली सारे लोगों का विकास हो, सबका विकास हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ठगने के लिए कहूँ। एक्चुअली बिहार में जिस तरह से जातीय आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण रोटेशनल वाइज सभी पदों में है, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि सारे पदों पर, खास करके जो उच्चतम है, कंट्रोलिंग पावर का है, उसमें मैं सभी धर्मों को और जातियों को रोटेशनल 50% सभी में महिलाओं को आरक्षण दूंगा। उनकी गलती नहीं है, ये हमारे सोए हुए समाज की गलती है। सर पॉइंट है, आई एग्री। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है।
दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। किसी में दम है? बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है सोच में आ जाओ। एक सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। किसी में दम है तो बोलकर दिखा दे कि भारतीय सेना हिंदू है, किसी में दम है तो बोलकर दिखा दे भारतीय सेना मुसलमान है। ये शब्द हैं उस शहीद के भाई के जिसने अपनी जान आवाम के लोगों को बचाने में लुटा दी। ये शब्द हैं उस जाबाज सिपाही के जिसने अपने भाई के जाने पर भी आंसू नहीं बहाए। इनक्वालिटी को नहीं वो उनका प्रिविलेज बोल रहा था एक्चुअली। वो उससे रहेगा। हम किसी धर्म की मूवी नहीं, ये महिलाओं के उत्थान के लिए मूवी बनाई गई। ज्यादा लोग इसमें लगने नहीं दे रही है। करिए कह रहे टैक्स फ्री करने को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। और ये मूवी बेटियों की शिक्षा पे है। बेटियों की शिक्षा पे है। देश की पहली महिला शिक्षिका उसके ऊपर। और उसके बाद भी सरकार इस फिल्म को लगने नहीं दे रही। मतलब गवर्नमेंट के बिना रेगुलेटर की इतना ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सिर्फ एक थिएटर में लग रही है। अच्छा अमित भाई, पूरी मूवी देखी आपने? हाँ। सच्ची बताओ, क्या किसी कास्ट पे है कुछ? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन वो उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्वगुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। खुला मंच पर मेरे पास रोड मैप है। यदि मोदी जी हमसे शास्त्रार्थ का विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। बोले रे पपीरा यहाँ इस देश में इंदिरा गांधी को भी लिंगराज टेम्पल मेले की सूचना दिया गया। अभी भी देश की सच्चाई है और जिसे इस पूरे फिल्म में दिखाया गया है, जिसका ये स्वार्थी 3% से भी कम जनसंख्या 55% उसमें भी आधी आबादी मतलब 1.5%, क्योंकि नारी का तो शोषण अपने घर पे भी उसने किया है। सावन जो संदेशा लाए, सावन जो संदेशा लाए, मेरी आँखों पे मोती पाए, मेरी आँखों पे, हाँ मेरी आँखों पे मोती पाए, दान मिले बाबुल के घर से, दान मिले बाबुल के घर से, नित मन प्यासा नित मन करते, बोले रे पपीहरा पपीहरा, बोले रे पपीहरा पपीहरा, बोले रे पपीहरा। जाके
देखिए सच्चाई पता चलेगी कि बेटियों का शोषण उन बेटियों को आज स्वर्ग में लाओ जिसे ब्रह्मदान में मंदिर में मिल सके। के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। तो साहस नहीं किया और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा ना डाले। क्या कर लोगे? एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था। अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। क्या कर लो? द्वार गए मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, आवागम लगी दुनिया में करते हैं रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत कालेश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबे में काबा के पत्थर को भी तोड़ के दिखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेगा। जय श्री राम। ओ गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर भगवान, हु आर यू? केदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? कर ब्रह्मा इसमें सबसे बड़े कौन है? पत्थर है हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उससे शक्ति मिलता है। साक्षी है, तू है तो खुदा है। विवेकानंद से पहले तुम अपने आप पर विश्वास करो। ईश्वर अल्लाह गॉड से शक्ति मिलती है। शाली बनिए। आह्वान करता हूँ भारत धर्म।